गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। संपाति ने अपने बंधु जटायु की करनी जब सुनी है तो रघुनाथ जी की महिमा को इन्होंने बहुत तरह से वर्णन किया है। श्री रघुनाथ जी परम दयालु हैं और वे ऐसे दीन हितकारी हैं कि हम जटायुओं पर अर्थात हम गिद्धों पर, मेरे भाई जटायु पर उन्होंने इतनी बड़ी कृपा की कि अपने हाथ से उनका अग्नि संस्कार किया, श्राद्ध क्रिया उन्होंने की। इस बात को सोच सोच करके संपाति बहुत गदगद हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, आप मुझे सागर के तट पर ले चलिए, मैं अपने बंधु को तिलांजलि दूंगा और फिर मैं वचन से सहायता करूंगा। आप जिन्हें खोज रहे हो उन्हें प्राप्त कर लोगे। प्रश्न ये उठता है कि संपाति गिरी कंदरा से निकल करके बंदरों को देख सकते हैं और वहाँ से खिसक करके धीरे धीरे खिसक करके चल करके बानर के पास आ सकते हैं, तो क्या सागर के तट पर नहीं जा सकते हैं? यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर यह है, समाधान यह है कि संपाति सागर के तट पर भी जा सकते हैं, परंतु उन्होंने चंद्रमा मुनि की बात को याद करके परीक्षा लेना चाहा कि यदि ये सचमुच श्री राम दूत हैं तो इनके स्पर्श से हमारे पंख जम जाएंगे, और यदि ये रामदूत नहीं हैं तब तो ये मरेंगे ही और हम खाएंगे ही। इसीलिए इन्होंने इस प्रकार से कहा कि मोहि लय जाहूं सिंधु तट देहूं तिलांजलि ताही। रही बात गिद्ध की तिलांजलि के संदर्भ में कहाँ लिखा है, तो इसका उत्तर संतों ने ये दिया कि मनुष्य के बारे में मनु स्मृति में व ऋषियों द्वारा जो स्मृतियाँ बनाई गई है उसमें मनुष्यों का कर्मकांड, उनकी जीवनचर्या को दर्शाया गया है। अब गिद्ध की बात है तो गिद्ध वाली स्मृति में होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन है कि ये सब भले ही गिद्ध जाति में जन्म लिए हैं, श्री जटायु श्री संपाति, फिर भी ये काम रूप थे, जब चाहे मनुष्य रूप बना लिया करते थे। तो त्रिजग जोनी में जन्म लेने वाले ये गिद्ध यदि सत्कर्म करते हैं, ये तो और बड़ी खुशी की बात है। अच्छा काम कोई करें तो उसमें तर्क नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करे तो उसमें तर्क नहीं करना चाहिए कि ये कहाँ लिखा है कि इनको ये काम करना चाहिए। करना अच्छी बात है। संपाति ने एक बड़ी अच्छी बात ये कही कि मैं वचन से सहायता करूंगा। आप जिनको खोज रहे हो उनको प्राप्त कर लोगे, क्योंकि
इनको चंद्रमा मुनि ने ऐसा ही निर्देशित किया है। चंद्रमा मुनि ने ऐसा ही निर्देशित किया है कि आप केवल श्री सीता जी को दिखा देना, परिचय बता देना, लेकिन आप उनकी सुधि लेने के लिए लंका मत जाना, क्योंकि चंद्रमा मुनि भविष्य रामायण की कथा इनको सुना चुके हैं। श्री रामचरितमानस जी में हम आप इस कथा को श्रवण करते आ रहे हैं कि श्री सबरी जी को उनके गुरु जी ने जितना कहने के लिए कहा था उतना ही कहा, उससे आगे कुछ नहीं कहा। स्वयं प्रभा को उसकी सखी हेमा ने जितना कहा था उतना ही किया, उससे अधिक कुछ नहीं किया। और इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों को जानकारी ही नहीं है, जानकारी खूब है, लेकिन जितना निर्देशित है उतना ही कार्य इन सब ने किया है। वैसे ही संपाति ने भी उतना ही करना उचित समझा जितना कि इनको चंद्रमा मुनि द्वारा निर्देश प्राप्त है। इसीलिए उन्होंने कहा कि बचन सहाय करबि मैं पहिहूँ खोजहूँ जाहि, अनुज क्रिया करी सागर तेरा, कहि निज कथा सुनहु कपिबीरा। सागर तीरा अनुज क्रिया करी निज कथा कही, हे बीरा कपि सुनहु। सागर के तट पर अपने भाई की क्रिया करके और इन्होंने अपनी कथा सुनाई। हे वीर बंदरो, आप मेरी वीरतापूर्ण कथा सुनो। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब सूचना प्राप्त हो तभी छूतक लगता है और उसी समय उनको शास्त्रीय विधान से जो सूक्ष्म कर्मकांड करना चाहिए वह उन्हें वही करना चाहिए। श्री राम जी सर्व अंतर्यामी होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी, चित्रकूट में जब गुरु जी से सुनते हैं पिताजी के स्वर्गवास की बात, तो श्री राम जी उसी दिन निराजल व्रत रख करके और पिंडदान करते हैं। संपाति ने आज सुना है, इसलिए आज इन्होंने सागर में स्नान करके तिलांजलि किया है, तिलांजलि दिया है और उनकी क्रिया किया है। और फिर इन्होंने अपनी कथा सुनाना शुरू किया। इन बंदरों से सागर पार करवाना है, वीरता का काम करवाना है, तो वीरता के काम करवाने के लिए वीरता भरी कथा भी सुनानी पड़ेगी। जिनसे जैसा काम कराना होता है उनसे उसी संदर्भ में इतिहास सुनाया जाता है, वैसी कथा सुनाई जाती है और उत्साहित किया जाता है, जिससे कि वह व्यक्ति उस कार्य को प्रसन्नतापूर्वक संपादित कर सके। इन्होंने कहा, हे वीर बंदरो, आप सुनिए। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, हम दो बंधु, हम दोनों भाई। प्रथम तरुणाई माने प्रथम तरुण अवस्था में। रवि निकट जाने के लिए गगन उड़ाई गए, आकाश में उड़ गए।
हम दो बंधु प्रथम तरुणाई। प्रथम तरुणाई। वैसे लोग अपनी तरुणाई को हमेशा स्वीकार करते रहते हैं। जरा आने के बाद भी, बुढ़ापा आने के बाद भी उनके मन में यह बात बनी रहती है कि हम तरुण है। इसीलिए संपाति ने कहा कि प्रथम तरुणाई, जीवन में पहली तरुणाई अवस्था आती है जिसको कहते हैं प्रारंभिक युवा अवस्था। और प्रारंभिक युवा अवस्था में एक नई शक्ति, नया जोश होता है, बहुत उमंग तथा बहुत उत्साह होता है। उस समय वह जो कार्य करना चाहे उसको संपादित कर सकता है। अच्छा संग मिल जाए तो बढ़िया कार्य कर सकता है, और कुसंग मिल जाए तो बुरा कार्य कर सकता है, क्योंकि उस समय में उसके पास उत्साह बहुत होता है। तो कहा प्रथम तरुणाई, जिसको गांव देहात की भाषा में कहते हैं चढ़ती जवानी। तो प्रथम तरुणाई, संपाति कहते हैं कि हम दोनों भाई जब प्रथम तरुण अवस्था को प्राप्त किए, जब युवा अवस्था को प्राप्त किए, तो हम दोनों में अपार बल था। हम दोनों ने ये विचार किया कि हम दोनों में से किसका बल ज्यादा है, इसका परीक्षण कैसे होगा। तो इसके लिए निर्णय यह हुआ कि चलते हैं पिताजी से मिलने के लिए। पिताजी कहाँ है? कहा सूर्य के सारथी हैं। भाई स्वाभाविक मन में जिज्ञासा होगी कि आखिर सूर्य लोक की ओर ये लोग यात्रा क्यों की है। इसका उत्तर यह है कि इनके पिताजी रथ का संचालन करते हैं, सारथी हैं। तो हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, रवि निकट जाने के लिए, सूर्य के निकट जाने के लिए गगन उड़ाई गए, आकाश में उड़ गए। कहाँ से उड़ान भरे हैं? अन्य रामायण में वर्णन है कि इन दोनों ने कैलाश पर्वत से उड़ान भरा है। इन दोनों ने कैलाश पर्वत से उन ऋषियों के समक्ष यह कह करके कि हम दोनों सूर्य लोक में जा रहे हैं, सूर्य को प्रणाम करने के लिए, पिताजी को दर्शन करने के लिए। तो इन दोनों ने कैलाश पर्वत से उड़ान भरा, उड़ना प्रारंभ किया। संपाति कहते हैं तेज न सही सकसो फिर आवा, तेज न सही सकसो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। सो तेज न सही सक, सो माने वह, कौन? मेरा भाई जटायु तेज को नहीं सह सका, तेज को नहीं सह सका, इसलिए फिर ही आवा, लौट आया। मैंने सोचा कि मैं भी लौट आऊंगा तो फिर हमारी और इनमें बराबरी मानी जाएगी, तो हम इनसे ज्यादा पराक्रमी हैं, इसलिए हमने विचार किया कि हम आगे बढ़ते हैं। और जब बहुत ऊपर गए, बहुत ऊपर गए और वहां से नीचे की ओर हमने देखा तो समुद्र में नौका की भांति यह पृथ्वी मंडल दिखाई दे रहा था हमें। जैसे समुद्र में छोटी सी नौका दिखे, वैसे ही ऊपर से हमने पृथ्वी को देखा तो पृथ्वी बहुत छोटी दिखाई दे रही थी। और बड़ी सावधानी से सूर्य की ओर देखा
तो सूर्य का आकार बहुत बड़ा दिखाई दिया। अब आप जरा सोचिए कि हम लोग प्रातः काल जब उदित सूर्य भगवान दिखाई देते हैं तो हम लोग देखते हैं कि गोलाकार, और उस समय हम लोग देख भी सकते हैं क्योंकि उदित होते हैं, अरुणोदय है उनका। इतने ऊपर होने के बाद इतने बड़े हमें दिखाई देते हैं, तो ऊपर से जब नीचे की ओर जब संपाति ने देखा तो कहा कि पृथ्वी एक छोटी सी नौकावत दिखाई पड़ी। अपने राम जब उत्तराखंड की यात्रा में गए थे तो कुछ पर्वत ऐसे हैं जिन पर्वतों को पार करने के लिए उसी के चारों तरफ 3 चक्कर लगाया जाता है, फिर नीचे उतरा जाता है, फिर ऊपर चढ़ा जाता है। तो ऊपर जाने के बाद कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, फिर भी वहाँ से ऐसा लगता है कि जो बसें चल रही हैं वो बिल्कुल छोटा सा डब्बा दिखता है। और फिर जिन लोगों ने हवाई जहाज़ की यात्रा की है उनको भी अनुभव होगा कि जब ऊपर से वे देखते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल छोटी छोटी दिखाई पड़ती हैं। ये कोई बहुत ऊंचे पर नहीं है, और यहाँ तो श्री संपाति बिल्कुल सूर्य के पास पहुंच चुके हैं। तो मैं अभिमानी रवि नियरावा, मैं अभिमानी ठहरा। मैंने सोचा कि और पास चलूं। इसका कारण क्या था? अभिमान। और ध्यान दीजिएगा, अभिमान जहां मन में आया कि वहीं से समस्या शुरू हो जाती है, वहीं से संकट शुरू हो जाता है। क्योंकि संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। इसलिए धर्मशास्त्र, संत महापुरुष सब कोई इसी बात को बार बार कहते हैं कि देखो भाई, अभिमान मत करो। अरे काहे को अभिमान करते हो? किस चीज का अभिमान करते हो? जो जिस चीज का अभिमान करते हो तुम्हारा है नहीं, सब नश्वर है, यहीं छूट जाएगा, यहीं रह जाएगा। क्यों अभिमान करते हो? लेकिन अभिमान तो अभिमान जब आता है जीव में तो उसमें श्रेष्ठता को प्रमाणित करने के लिए मन में उत्साह होता है कि हम श्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं। इसी अभिमान में समस्या खड़ी होती है। दूसरों को छोटा दिखाने में, अपने को बड़ा दिखाने में उसका विनाश होता है। संपाति कहते हैं, जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। जरे पंख अति तेज अपारा, अति अपार तेज में मेरे पंख जल गए। अब कोई अग्नि की लपट के पास चाहे जैसे भी बचा करके जाना चाहें, पर कहीं एक बार अग्नि की लपट लगी तो फिर वहीं उसकी सारी कलाकारी समाप्त हो जाती है। सूर्य का अपार तेज है, तेज के राशि है। जून के महीने में हम लोग इतने ऊंचे सूर्य भगवान रहते हैं, फिर भी उनके ताप को नहीं सह पाते हैं, भागते हैं वृक्ष की छाया में।
और ठंडी के समय में चाहे जितनी सर्दी लगती हो, जितनी ठंडी लगती हो, और इस सूर्य भगवान दिखाई दिए तो हम तुरंत सूर्य के पास जाते हैं, क्योंकि वहां जाने से तुरंत शीत का निवारण होता है। सूर्य में अपार तेज है। संपाति कहते हैं मेरा पंख जल गया। मैं घोर चिक्कार करता हुआ इस पृथ्वी के विंध्याचल पर्वत पर गिरा। कैलाश पर्वत से उड़े थे और विंध्याचल पर्वत पर गिरे। बहुत विचार करने वाली बात यह है कि उनकी गति कितनी तीव्र रही होगी। जो भी उड़ने वाले हैं उनकी गति मापी जाती है, हवा हो चाहे जो भी हो, पक्षी आदि सबकी गति मानी जाती है कि वह इतने समय में इतना दूरी तक उड़ सकते हैं। अब इन दोनों भाई के उड़ने में कितनी तीव्रता रही होगी। घोर चिक्कारा, चिक्कार करते हुए। ये तो ये कहिए कि भगवान की बड़ी कृपा थी कि इनका अंग टूटा फूटा नहीं, पंख जलकर ही रह गया। मतलब इतने ऊंचे से गिरे तो कहीं न कहीं टकराते हुए, लड़ते हुए अंग बिखर जाते इनके। वृक्षों से लड़ते हुए, पहाड़ों से लड़ते हुए जरूर अंग बिखर जाते, लेकिन इनसे आगे कार्य होना है। इसलिए ठाकुर जी इनके अभिमान को दंड दे करके केवल पंख जला, इनके अभिमान को दंड देते हुए केवल पंख जलने दिए और बाकी शरीर को सुरक्षित रहने दिए। इसलिए इस बात को हम आपको भली भांति समझना चाहिए कि भगवान जिनको जिस रूप में रखना चाहें उसी रूप में उसको रहना पड़ता है, और जिसको मरना नहीं है तो उसको काल मार नहीं सकता, क्योंकि भगवान उससे यदि काम लेना, सेवा लेना चाहते हैं तो नहीं मर सकता। कई ऐसे लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज मैं तो कई बार काल के मुख से वापस आ गया। इसका कारण क्या है कि उनसे कुछ काम होना है, संपाति से कुछ कार्य होना है, इसीलिए ये मरे नहीं तो इतने ऊंचे से गिरने के बाद मर जाते हैं, अंग बिखर जाते इनके। फिर इस विंध्याचल पर्वत पर गिरने के बाद वहां से धीरे धीरे खिसक करके चंद्रमा मुनि के आश्रम के पास आ करके बैठ गए। सोचे कि मैं इन महात्मा से मिलूं, क्योंकि संपाति के मन में बहुत तर्क वितर्क होने लगा कि पंख तो जल गए, अब जीवन बड़ा कठिन होगा, जीवित रहना बड़ा कठिन होगा, पराधीन जीवन रहेगा, कैसे खाऊंगा, कैसे रहूंगा। तो मन में आया कि क्यों ना आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या करने का विचार आया। फिर मन में सोचा कि नहीं, महात्मा से मिलता हूं और मैं अपने मन की व्यथा महात्मा से निवेदित करता हूं, फिर महात्मा जैसे कहेंगे वैसा करूंगा। तो चंद्रमा मुनि उस समय आश्रम में थे नहीं, स्नान करने के लिए गए थे। स्नान करने के लिए गए थे। इन्होंने देखा
बाबा नहा करके आ रहे हैं। इनके साथ में तमाम पशु हैं, हाथी हैं, सिंह है, बाघ है, चीता है, भालू है, गैड़ा है और सर्प है, बिच्छी है और तमाम प्रकार की पक्षियां हैं। सब इनके साथ आ रहे हैं, मानो ये सब इनके आश्रम में पहुंचाने आ रहे हैं। और ऐसे ही हुआ, सब श्री चंद्रमा मुनि को आश्रम में पहुंचाए। चंद्रमा मुनि की ऐसी महिमा है कि सब जीव जंतु इनसे प्रेम करते हैं और इनका ऐसा प्रभाव है कि किसी को किसी से कोई बैर भाव नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा स्पष्ट वर्णन है कि जब संपाति ने देखा तो मन में बड़ा उत्साह हुआ। मैं तो बाबा को बहुत बार दर्शन किया हूं और आज भी देख रहा हूं। चंद्रमा मुनि अपने आश्रम में जैसे पहुंचे वैसे सब लोग, मतलब सभी जीव जंतु वापस हो गए, अपने अपने स्थान को लौट गए। फिर इसके बाद चंद्रमा मुनि ने इनकी ओर देखा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देखे कर मोही, लागी दया देखे कर मोही। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि। मुनि एक, वही नाम चंद्रमा। एक मुनि है जिनका नाम चंद्रमा है। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देखी करी मोही। जब उन्होंने मेरी ओर देखा, जब उन्होंने मुझे देखा तो उनको दया आ गई। लागी दया देखी करी मोही, मोही देखी करी दया लागी। जैसे उन्होंने मुझे देखा वैसे उनको दया आ गई। चंद्रमा मुनि, वैसे इनका नाम चंद्रमा मुनि है, इनका नाम आत्रेय भी है, इनका नाम निशाकर भी है। जैसे कुंभज जी, अगस्त जी, घटजोनी जी, वैसे इनके अनेक नाम हैं। श्री अत्रि जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के अवतार हैं ये। जब त्रिदेव ने श्री अनुसुईया जी की परीक्षा ली, उनके सतीत्व की परीक्षा ली और परीक्षा में श्री अनुसुईया जी पास हो गई, तब इन त्रिदेवों ने कहा कि आप वरदान मांगिए। तो श्री अत्रि अनुसुईया जी ने कहा कि आप त्रिदेव हमारे पुत्र हो, यही हमारी इच्छा है। तो श्री ब्रह्मा जी चंद्रमा मुनि के रूप में हुए, श्री शंकर जी दुर्वासा ऋषि के रूप में हुए और श्री विष्णु जी दत्तात्रेय के रूप में हुए। ये तीनों श्री अत्रि अनुसुईया के पुत्र हैं। चंद्रमा मुनि और निशाकर अर्थ एक ही है। जैसे ही इन्होंने देखा संपाति को, वैसे इनके हृदय में दया आ गई, क्योंकि संत है और संत हृदय नवनीत समाना।
संत हृदय नवनीत समाना, इसलिए तुरंत उनको दया आई। लागी दया कोमल चित संता। चंद्रमा मुनि ने कहा, अरे संपाति, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम दो भाई हो ना, जटायु संपाति। अरे तुम्हें क्या हो गया है? कौन सा रोग लग गया तुम्हें? सारे पंख कैसे जल गए? कौन सा रोग तुम्हें हो गया है जो पंख नष्ट हो गए? ये कैसे पंख समाप्त हो गए? बताओ क्या हुआ? तुम तो काम रूप भी हो। तुमने कई बार मनुष्य बन करके, मनुष्य रूप धारण करके मेरी चरण सेवा की है। काल बड़ा विपरीत है। बताओ, तुम्हारी ऐसी दशा हो गई, मुझे देख करके बड़ा कष्ट हो रहा है। तब संपाति कहते हैं कि मैंने उनसे सारी बातें बताई। महाराज, हम दोनों भाई अपने बल की परीक्षा हेतु सूर्य को दर्शन हेतु सूर्य लोग गए। जटायु तो वापस आ गए, हम उनके पास में गए, इसलिए हमारे पंख चल गए। इतना कह करके संपाति रोने लगे। चंद्रमा मुनि ने कहा, नहीं नहीं, रोना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें पंख दे सकता हूं, परंतु दूंगा नहीं। महाराज, ये कैसी बात आप कह रहे हैं? आप दे सकते हैं और देंगे नहीं? कहां? मैं तुम्हें पंख दे सकता हूं, परंतु दूंगा इसलिए नहीं क्योंकि तुम इस प्रकार से रहोगे तो तुमसे आगे चल करके बहुत बड़ा उपकार होगा, और पंख पा जाओगे तो तुम उड़कर चले जाओगे। संपाति ने कहा, मेरा मन कह रहा है मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। कहा, नहीं नहीं, ये तो कायरों का काम है। आत्महत्या की बात क्यों सोचते हो? यदि तुम्हारे भाग्य में मरना ही विधान होता तो इतने ऊपर से गिरे हो मर न गए होते। तुम्हारे भाग्य में मरने का विधान नहीं है। ठहरो, मैं बताता हूं। चंद्रमा मुनि ने आंख बंद करके ध्यान किया और संपाति के पूरे भविष्य को देखा और फिर नेत्र खोल करके कहा, संपाति, तुमसे श्री राम दूत की सेवा होगी और तुम श्री सीता जी का दर्शन करोगे और श्री राम दूत को बताओगे, इसलिए तुम्हें मैं पंख नहीं दूंगा, तुम ऐसे रहो। और यह समझ कर के ऐसे रहो कि तुम्हारे भाग्य में इस रूप में जीने का विधान बना है, इसलिए अपने प्रारब्ध भोग को भोगो और यूं ही समय की प्रतीक्षा करो। और फिर चंद्रमा मुनि ने इन्हें श्री राम कथा सुनाई। इन्हें श्री राम कथा सुनाई। चंद्रमा मुनि ने कहा, बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। बहुत प्रकार से चंद्रमा मुनि ने ज्ञान उपदेश किए और देह जनित अभिमान को नष्ट कर दिए। इन्होंने ज्ञान की बात सुना करके देहाभिमान को छुड़ा दिया।
बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा है श्री चंद्रमा मुनि। कोई सामान्य मुनि महात्मा नहीं है। इन्होंने ज्ञान की बात इनको सुनाया। वैसे गिद्ध जाति होने के नाते ज्ञान के अधिकारी नहीं थे, लेकिन संत जिन पर अनुग्रह कर देते हैं, संत की जिन पर कृपा हो जाए, भगवंत की जिन पर कृपा हो जाए, तो वह सबके लिए अधिकारी हो जाता है। वह भाई संत की कृपा का मतलब भगवान की कृपा हुई, और जिन पर भगवान की कृपा हो गई वह सब अधिकारी हो गए। कुछ रामायण में ऐसा वर्णन है कि चंद्रमा मुनि ने देहाभिमान नष्ट करने के लिए शरीर की उत्पत्ति की कथा सुनाई। किस प्रकार से शरीर की उत्पत्ति होती है। चंद्रमा मुनि ने कहा, संपाति मेरी बात ध्यान से सुनो। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। दुख के मूल है देह। दुख के मूल कौन है? देह। और देह के मूल है कर्म। देह के मूल कौन है? कर्म। और कर्म के मूल क्या है? कहा अहंकार। और अहंकार के मूल क्या है? अविद्या। संपाति ध्यान से सुन रहे हो ना? आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। आत्मा शाश्वत है, नित्य है, चेतन है, और शरीर नश्वर है, जड़ है। शरीर नश्वर है, जड़ है। परंतु इस देह के मूल है कर्म। जो हमारे शुभ अशुभ कर्म होते उसी से हमें शरीर मिलता है। और कर्म के मूल है अहंकार। कर्तापन का जो अभिमान हम करते हैं कि हम करते हैं, तो हम करते हैं इसलिए हमको भोगना पड़ता है। हम हमार आचार बड़, हम हमार आचार बड़, भूरी भार धरी शीस, हठी सठ परवश परत जिमी, कीर कृमि अरु कीस। हम अच्छे हैं, हमारा आचार विचार अच्छा है, इसी अहंकार में जीव बंध जाता है। उसके कर्म उसको बंधन कर लेता है। अच्छा, अहंकार के मूल है अविद्या। अविद्या माने अज्ञानता। तेहि कर भेद सुनाओ तुम सो, अविद्या अपर अविद्या दो। ये जो अविद्या माया है, ये उस अहंकार के मूल है। अहंकार चित्त के साथ, अहंकार चित्त के साथ इस प्रकार से लिप्त है जैसे तप्त लोह पिंड, जैसे तप्त लोह पिंड अग्नि और लोहे का संबंध हो जाता है। तो तप्त लोह पिंड के समान अहंकार और चित्त का संबंध है, वह एक हो गए हैं। और इसी से जो अहंकार चित्त में जो इस प्रकार से लीन हो गया है, इसी से देह में चैतन्यता की प्रतीति होती है। देह को चैतन्य जीव मानता है। और पाप पुण्य के कारण जीव मरा मरा फिरता है। यही कारण है।
शरीर जड़ है, शरीर प्रकृति मय है, शरीर विकारी है, शरीर दुखमय है। शरीर जड़ है, प्रकृतिमय है, विकारी है, दुखमय है, ये शरीर। और आत्मा चैतन्य है, प्रकृति पार है, निर्विकार है तथा सुख राशि है, सुख राशि है। पर विडंबना यह है कि हम अपने स्वरूप को न पहचान करके देहाभिमान कर बैठे हैं, इसी शरीर में आसक्त हो गए हैं। इसीलिए हमें शुभाशुभ कर्म को भोगना पड़ता है। तथा चंद्रमा मुनि ने श्री राम जी के जन्म से लेकर के अब तक की सारी कथा इन्होंने सुनाई, जो मानस जी में स्पष्ट वर्णन है। देह जनित अभिमान छुड़ावा, और ऐसा हो जाना ये संत की बड़ी कृपा मानी जाती है कि शरीर का अभिमान समाप्त हो जाए, देहाभिमान। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, ये बोध हो जाए। आत्मा हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर हमारे अंशी है। ये बड़ी कृपा हो जाती है ठाकुर जी की, संत की। ध्यान दीजिएगा, देहाभिमान होने से ही शरीर में पीड़ा जो होती है उससे क्लेश होता है। और क्लेश इसलिए होता है क्योंकि उसकी अनुभूति होती है। सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, कान में दर्द है, ये अनुभूति होती, इसलिए पीड़ा होती है। जो महापुरुष देहाभिमान से मुक्त हो गए हैं, उनको शरीर जन्य पीड़ा की अनुभूति नहीं होती है। कैसे अनुभूति नहीं होती है? तो उसका प्रमाण यह है कि मन तह जहाँ रघुबर वैदेही, और बिनु मन तन दुख सुख सुधी की। ये इसका प्रमाण है। मन जिसे हम चित्त कह लेते हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार सब साथ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अभी आपने सुना है कि ये जो अहंकार है वह चित्त में इस प्रकार से चिपक गया है, इस प्रकार से घुल मिल गया है जैसे लौह पिंड, तप्त लौह पिंड हो। तो लगता है कि अग्नि की चिंगारी अग्नि की ही अंगार है, अग्नि के अंगार है, वैसे समझिए। उस समय ये नहीं कह सकते कि लोहा है ये, छूने वाले जल जाएंगे। तो वैसे ये चित्त मन अहंकार में लय हो गया है। तो जब ये मन ठाकुर जी के चरणों में अनुरक्त हो जाए, अपने स्वस्वरूप में लीन हो जाए, तो यही सत्य है कि शरीर जन्य दुख सुख का कोई आभास नहीं होगा। श्री चंद्रमा मुनि ने संपाति को मरने के विचार से, आत्महत्या के विचार से मुक्त करा करके जीवन जीने के लिए कहा। शरीर प्रारब्ध भोग है, उसको भोगने के लिए कहा। और फिर कहा त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि तासु नारी निशिचर पति हरहि। त्रेता ब्रह्म, त्रेता ऐसा कहने से स्पष्ट हो गया कि कहने वाले त्रेता में नहीं कह रहे हैं, सुनने वाले त्रेता में नहीं सुन रहे हैं। अब कोई कहे कि भाई मंगलवार को अमुक कार्य होगा,
इसका मतलब कहने सुनने वाले मंगलवार को नहीं कह सुन रहे हैं, वो या तो रविवार को कह रहे हैं, या सोमवार को, या शनिवार को कह रहे हैं। तो ऐसे ही सतयुग में संवाद हो रहा है संपाति और चंद्रमा मुनि का त्रेता ब्रह्म मनुज तनुधर ही। त्रेता युग में ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म मानव शरीर धारण करेंगे, और जब वे पिताजी की आज्ञा से वनवास कर रहे होंगे तब उनकी नारी को निशिचर पति राक्षसपति रावण हरण करेगा। तासु खोज पठयहि प्रभु दूता, तिन्हि मिले तैं होब पुनीता। तासु खोज पठयहि प्रभु दूता। तासु खोज, उनकी खोज में प्रभु श्री रामभद्रजू दूत भेजेंगे और वे दूत आपसे मिलेंगे। तिन्हि मिले, तिन्हि उन्हीं दूत से मिलने पर तय होब पुनीता, तुम पावन हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। अभिमान करने से जो अपवित्रता आई है वह श्री राम दूत के दर्शन से दूर हो जाएगी, अपवित्रता और पावनता आ जाएगी, पवित्र हो जाओगे। त्रेता ब्रह्म मनुज तनुधरहि, बालकांड की कथा कही। तासु नारी निशिचर पति हरहि, अरण्य कांड की कथा कही। और तासु खोज पठहि प्रभु दूता, तिन्हि मिले तय होब पुनीता, किष्किंधा कांड की कथा कही। अयोध्या कांड की कथा चंद्रमा मुनि ने नहीं कही। मानस जी में कथा कहने की दो विधि है। जब व्यास रूप में कथा कही जाती है, व्यास माने विस्तार, तो अयोध्या कांड की भी कथा कही जाती है। और जब समास रूप में कथा सुनाते हैं जिसमें केवल श्री राम जी के पराक्रम, प्रभुत्व, ईश्वरत्व का वर्णन किया जाता है, तो उसमें अयोध्या कांड की कथा नहीं कहते। जैसे गोस्वामी जी समास में कथा कहते हैं तो भंजेउ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। और इसके बाद चले गए अरण्य कांडी कथा में। दंडक बन प्रभु किन्ह सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। मारीच जब कथा कहता है तो वह भी जेहि तारका सुबाहु हति, खंड्यौ हर को दंड। बालकांडी कथा। खरदूषण त्रिशिरा बधेऊ, मनुज की असे बरी बंड। अरण्य कांड की कथा। मंदोदरी कथा कहती हैं, जनक सभा अगणित भूपाला, जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला, भंज धनुष जानकी विवाही, तब संग्राम जीतेउ किन ताही। बालकांडी कथा। और इसके बाद अरण्य कांडी की कथा। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँख गही फोरा। हनुमान जी महाराज भी संक्षिप्त में कथा कहते हैं। धरहि जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जय भंजा, तो इस समेत नृप दल मद गंजा। इसके बाद खरदूषण त्रिसरा रुबाली,
बधे सकल अतुलित बलशाली। तो एक परंपरा है, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। कथा के व्यास लोग, कथा के व्यास कथावाचक लोग दोनों तरीके से कथा करते हैं, कहीं व्यास कहीं समास, कहीं विस्तार करते हैं कहीं संक्षिप्त कर देते हैं। विस्तार करेंगे तो एक ही प्रसंग में वहीं डटे रहेंगे काफी समय तक। 9 दिन कथा सुनाना है तो 7-8 दिन वैसे डटे रहेंगे वहीं पर, और संक्षिप्त में सुनाना है तो आधी घंटे में पूरी 7 कांडी कथा सुना देंगे। तो ये तरीका है, ये परंपरा है। चंद्रमा मुनि ने कहा, संपाति निराश मत होना जीवन से। हाँ, जमी ही पंख करे सुजनी चिंता, तिन्हि देखाए दिहे सुत सीता। जमी ही पंख, पंख जमेंगे, चिंता मत करो। महाराज फिर पंख निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे? जैसे श्री राम दूत आपको छुएंगे वैसे पंख निकल जाएंगे, ऐसा कहाँ? और जब तुम्हारे पंख निकल आएंगे तो तिन्हि दिखाई देह सुत सीता। तिन्हि उन श्री राम दूतों को श्री सीता जी का दर्शन कराना। हाँ, बता देना श्री सीता जी कहाँ है, और इसके बाद आगे वाला कार्य उन पर सौंप देना, उनको समझा बुझा करके। संपाति कहते हैं, हे श्री राम भक्तों, ये मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए, और हम तब से प्रतीक्षा कर रहे थे कब श्री राम जी का अवतार हो, कब उनकी श्री सीता जी का हरण हो, और कब उनके दूत आवें, कब वे मुझे छुएं, और कब मेरे पंख जमे, और कब मैं आपको श्री सीता जी का दर्शन कराऊं। आज सब काम पूरा हो गया। और हाँ, जब मुनि की वाणी से मुझे पंख जम गए, ये सबसे बड़ा प्रमाण है, तो मुनि की वाणी से आप श्री सीता जी को भी अवश्य प्राप्त कर लोगे। महात्मा की वाणी मिथ्या नहीं होती है। मुनि कई गिरा सत्य भई आजो, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजो। सुनि मम बचन करहु प्रभु काजो। मुनि कई गिरा सत्य भई आजो। आज मुनि की गिरा सत्य हो गई। मुनि कई गिरा सत्य भई आजो, और सुनि मम वचन करहु प्रभु काजो। आहा, मेरे वचन को सुन करके आप प्रभु का कार्य कीजिए। सुनि मम वचन करहु प्रभु काजो। आज मुनि की वाणी सत्य हो गई। आप देखिए, देखिए हमारी ओर देखिए, हम कैसे युवा हो गए। देखिए कैसे पंख हमारे अच्छे हो गए, नए हो गए, और हमारे शरीर में शक्ति आ गई, हमारे आंख की रोशनी नई हो गई। अब आप मेरे वचन सुन करके प्रभु कार्य कीजिए। ठीक यहां से दक्षिण दिशा की ओर मैं देख रहा हूं, इस सागर में यहां से 100 योजन के दूरी पर त्रिकुटाचल पर्वत है। उस पर्वत पर लंका नाम की नगरी बसी है। उस नगर में रावण वहां के अधिपति है, राजा है, और वहीं एक अशोक उपवन है, जिस अशोक उपवन में श्री सीता जी बैठी हुई हैं, सोचरत हैं। गिरि त्रिकूट
ऊपर बस लंका तह रह रावण सहज असंका। वैसे वाल्मीकि आदि रामायण में वर्णन है। श्री जामवंत जी ने पूछा तो श्रीमान संपाति जी, अब आप बताइए कि श्री सीता जी कहाँ हैं और वह व्यक्ति कहाँ है जिसने श्री सीता जी को हरण किया है, वह जगह कहाँ है और श्री सीता जी किस अवस्था में, किस दशा में हैं, अब आप बताइए। तब संपाति ने कहा, अभी मैं बता रहा हूं, ठहरिए। थोड़ा दक्षिण तरफ देखा, कहा वो मैं देख रहा हूं। आप नहीं देख सकते, मैं देख रहा हूं, क्योंकि हम गिद्ध जाति की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है सहज रूप से। इसी सागर में त्रिकुटाचल पर्वत है, गिरि त्रिकूट, और 100 योजन की दूरी पर है यहां से। त्रिकुटाचल अर्थात उस पर्वत के 3 शिखर हैं, नील, सुबेल और सुंदर। नील नामक शिखर पर लंका नगरी है, सुबेल शिखर खाली है और सुंदर शिखर पर अशोक वाटिका है, अशोक वन है। रावण लंका में है, श्री सीता जी अशोक वन में है। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका तह रह रावण सहज असंका। तह माने वहां, रावण सहज असंका। सहज माने स्वाभाविक रूप से, असंका माने निर्भीक, निडर होकर के, निर्भय होकर के रह रहा है। हे श्री राम भक्तों, रावण को जरा भी डर नहीं है, क्योंकि वह ये सोचता है कि मैं सागर में हूं और सागर में कोई आ नहीं सकता और जो आएगा वो जा नहीं सकता बच करके यहां से, इसलिए वह निशंक है। सहज असंक लंकपति सभा गयो मद अंध। हमेशा निर्भीक रहता है। सुना सिर सत सरिस सो संतत करे विलास, परम प्रबल रिपु शीस पर, परम प्रबल रिपु शीस पर, तद्यपि सोच न त्रास। जरा भी डर उसको नहीं लगता। तो लंका में रावण है, वह मैं देख रहा हूं, सभा में बैठा है अपने परिकरों के साथ, और श्री सीता जी हैं। तहाँ शोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोचरत आहई। तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही, तहाँ माने वहाँ अशोक उपवन है जहाँ सीता बैठी सोचरत रहई आहई। तह माने वहाँ अशोक उपवन है जहाँ पर श्री सीता जी सोच में डूबी हुई बैठी रहती है। बैठी रहई आहई अर्थात बैठी रहती हैं। रहई माने रहती, आहई माने है। संपाति ने कहा कि मैं देख रहा हूं श्री सीता जी सोच मुद्रा में बैठी हैं। अर्थात श्री सीता जी बैठी रहती हैं, ये इसका प्रमाण हुआ। देखी मन ही महु किन्ह प्रणामा, बैठी ही बीती जात निसी जामा। तब जब हनुमान जी ने देखा कि कहीं लेटने आदि की बात नहीं है, क्योंकि लेटती नहीं है, यदि लेटती होती तो बिस्तर होता अथवा और कुछ बातें होती, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, बैठी रहती है। बैठी ही बीती जात निसी जामा। कुछ बंदरों ने कहा हमको भी दिखा दीजिए ना, आप देख रहे हैं, बता रहे हैं और हम देख नहीं रहे हैं।
तब संपाति ने कहा, मैं देखूं तुम नाई। क्यों? आपकी दृष्टि और हमारी दृष्टि में अंतर है क्या? कहाँ? गीध ही दृष्टि अपार। तो हम कैसे देखेंगे? संपाति ने कहा, मैं बुढ़ा हो गया, नहीं तो मैं अभी जाता और श्री सीता जी को उठा ले आता, आप सबको दर्शन करा देता। बूढ़ भयाऊं नत करते हूं, कछुक सहाय तुम्हार। बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं तुम्हारा कुछ सहायता करता, या तो तुम में से कुछ लोगों को पीठ पर बैठा के वहां पहुंचा देता, अथवा श्री सीता जी को ला करके तुम लोग दर्शन करा देता। लेकिन मैं दोनों में से कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं। बूढ़ भयऊ नत करते हूं, कछुक सहाय तुम्हार। मैं देखूं तुम ना है, मैं देख सकता हूं, तुम नहीं देख सकते हो। इस पृथ्वी से ऊपर सबसे नीचे गति है कबूतर आदि की, उसके ऊपर गति है काग की, उसके ऊपर गति है क्रौंच की, उसके ऊपर गति है बाज की, और बाज के ऊपर गति है हम गिद्धों की, और गिद्ध के ऊपर गति है हंस की, और हंस से ऊपर गति है गरुड़ जी की। अर्थात इस प्रकार से हम लोग इतने ऊंचाई पर क्रमशः, अर्थात सबसे ऊपर गरुड़ जी की गति है, उसके नीचे हंस, हंस के नीचे हम गिद्ध, गिद्ध के नीचे बाज, बाज के नीचे क्रौंच, क्रौंच के नीचे काग, काग के नीचे कबूतर, कबूतर के नीचे तमाम ऐसे छोटे मोटे पक्षी जो फुदकती रहती है। तुम्हें आदि खगमसक प्रजनता। संपाति ने कहा, चूंकि हम श्री गरुड़ जी के वंश से हैं, चूंकि हम गरुड़ जी के वंश से हैं, इसलिए हमारा सामर्थ्य गरुड़ जैसे ही है, श्री गरुड़ जी जैसे है। विनीता नंदन गरुड़ हैं, और गरुड़ जी के भाई अरुण हैं, गरुड़ जी के भतीजे हैं ये दोनों, जटायु और संपाति। तो संपाति भतीजे में तीनों ने कहा कि हम गरुड़ जी के वंश के हैं, इसलिए हमारी गति और हमारा सामर्थ्य उनके जैसे है। वैसे हम गिद्धों की स्वाभाविक रूप से दृष्टि है कि 100 योजन हम दूर देख सकते हैं, और हम लोग बहुत दूर रहते, ऊंचे रहते हैं, बहुत दूर से देख लिया करते हैं कि कहाँ मरा हुआ कोई सब पड़ा है, मुर्दा पड़ा है, तब हम लोग आते हैं खाने के लिए। तब जब गिद्ध देखे जाते थे, अब तो देखे नहीं जाते हैं, ऐसा गांव देहात में देखा जाता था, कोई ऐसे पशु आदि मर गए, उसको गांव के बाहर कहीं डाल दिए, तो दूसरे तीसरे दिन गिद्ध का आगमन होता था, और लोग उसको गांव से बहुत दूर कर दिया करते थे, इस बात को लेकर के डरते हुए कि यदि गिद्ध कहीं हमारे घर पर बैठ गया तो समझ लो हमारे घर में अशुभ होगा, कोई न कोई मरेंगे जल्दी, इसलिए डरते थे कि गिद्ध हमारे घर पर ना बैठे। अब इससे गिद्ध का बैठना शुभ नहीं है, अशुभ है। मानस जी में लंका कांड में वर्णन है कि रावण के सिर पर गिद्ध बैठता है, बैठे ही गिद्ध उड़ा ही सिरन पर। गिद्ध से पूछा गया कि भाई तुम तो मरे हो पर बैठते हो, जिंदा पर क्यों बैठ रहे हो? कहा कि मेरी दृष्टि में मर चुका है, पर अभी चल रहा है इसलिए इसको खा नहीं रहे हैं, गिर जाए तब खाएंगे इसको। तो मैं देखा हूं तुम नाही गिद्ध है दृष्टि अपार। गिद्ध की बड़ी दृष्टि होती है, अर्थात बहुत दूर तक दिखता है।
बूढ़ भयो न त करते हो कछुक सहाय तुम्हार, मैं बूढ़ा हो गया न तो तुम्हारी कुछ सहायता करता। तो सुनो हे राम भक्तो, जो ना गई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मते आगर, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। अब संपाति इन सब में से किसी एक को उत्साहित करने के लिए आगे की बात सुना रहे हैं। सो प्रसंग हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।